मेवात में प्याज उत्पादक किसानों को बरसात से भारी नुकसान। बता दें कि मेवात का किसान परेशान है। किसान की परेशानी की वजह है कि अधिक बरसात होना। हरियाणा में नूंह जिला खरीफ बरसाती प्याज उत्पादन में नूंह जिला पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, यहाँ की प्याज की गुणवत्ता के मामले में भी प्रदेश के सभी जिलों पर भारी पड़ती है। बरसात अधिक होने से 2500 हेक्टेयर भूमि में लगाई गई प्याज की गंठी के खराब होने पर खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा समय पर अब किसान बरसात के पानी की वजह से प्याज की गंठी नहीं लगा पाएगा। जिला बागवानी अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि किसान कम से कम एक सप्ताह बाद प्याज की गंठी लगाने का काम करें और जो बेड है उसे ऊंचा बनाने का काम करें ताकि फसल खराब होने का खतरा ना हो। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा है कि अब तक तकरीबन 2500 हेक्टेयर भूमि में प्याज लगाया गया था। इस वर्ष तकरीबन 9000 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीते साल 2024 की बात करें तो तकरीबन 7900 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल लगाई गई थी। जिला बागवानी अधिकारी ने कहा है कि राजस्थान के अलवर और हरियाणा की में मिट्टी खरीफ की फसल के लिए अनुकूल है। यहां अच्छी ग्रोथ होती है और यही वजह है कि गुणवत्ता में सब पर भारी पड़ती है। यही वजह है कि अधिक बरसात होने की वजह से इस बार बिजाई समय पर नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर किसान अपनी खराब फसलों का मुआवजा के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकारी बीज नर्सरी से लिया जाता है तो हरियाणा सरकार इस पर सब्सिडी देती है। ट्रिप पर 15,000, मल्च पर 6,400 तथा प्रत्येक एकड़ पर 15,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आने वाले कुछ दिनों में बरसात अधिक हुई तो इस बार किसानों को मायूसी हाथ लग सकती है। किसानों को खरीफ फसल की प्याज से अच्छी खासी आमदनी इलाके में हो जाती है। सबसे ज़्यादा फिरोजपुर जिला खंड में बरसाती प्याज की खेती किसान करता है और प्याज उखाड़ने के बाद इस भूमि में पिछेती गेहूं की फसल की किस्म की बिजाई पर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। बागवानी विभाग के मुताबिक आगामी 15 सितंबर तक आसानी से बरसाती प्याज की गंठी लगाई जा सकती है। लिहाजा किसानों को अभी जलभराव की वजह से थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर अगर इस बार प्याज की अच्छी फसल अधिक बरसात होने की वजह से नहीं हो पाई तो प्याज के भाव इंसान को रुला सकते हैं। यहाँ की प्याज को एनसीआर की मंडियों में और गुणवत्ता की वजह से अच्छा खासा पसंद किया जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल बरसाती प्याज उगाने वाले किसान संकट में दिखाई पड़ रहे हैं और जिला बागवानी विभाग के अधिकारी उनको तसल्ली देने में लगे हैं। कुदरत की मार इस बार किसान पर पड़ती हुई नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम दीनू है और मैंने प्याज वही हम खेत में गांव चीतौड़ा है और मेरा बारिश से सारी प्याज ख़त्म हो गई है। मैं मुआवजा चाहूँ गवर्नमेंट कुछ इमदाद करे। खर्च वागू मेरा बहुत है। कितने एकड़ में प्याज बोई थी? ऐसे ही 1.5 किला ही। अच्छा, अब ये जो फसल खराब हुई है किस कारण हुई है? बरसात से हुई? बारिश से हुई है। अब भी पानी भरो पड़ो। क्या नाम है आपका? सादक अली, गांव चीतौड़ा, तहसील फिरोजपुर जिरगत, जिला मेवात। हमारी प्याज की फसल ख़राब हो रही है। लगातार बारिश चल रही है। कम से कम 15-20 किलो की प्याज ख़राब हो चुकी है। हम यहाँ चाहें सरकार से हमें मुआवजा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बरसाती प्याज के लिए हरियाणा में नूंह जिला सबसे अव्वल पायदान पर आता है। गुणवत्ता का मामला हो या फिर उत्पादन का मामला हो। इस बार बरसात ज्यादा हुई है, किसान थोड़ा मायूस है, परेशान है। कुछ किसानों ने गंठी प्याज की लगा भी दी थी जी। कितने एकड़ में इस बार आपने लक्ष्य रखा था? बीते साल कितने हेक्टेयर या एकड़ में प्याज की फसल वो लगाई गई थी? जी। और गुणवत्ता का जहाँ तक मामला है, इसलिए यहाँ की प्याज को बेहतर माना जाता है, क्या कहेंगे? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं जो खरीफ जो प्याज है, प्याज 2 सीजन में लगता है, खरीफ और रबी। और जो नूंह ने अपना जो स्थान बनाया है वो खासकर खरीफ प्याज के नाम पे बनाया है। खरीफ जो प्याज है हरियाणा जिले में सबसे ज़्यादा नूंह में हो रहा है। नूंह के अंदर पिछले साल लगभग 7,900 हेक्टेयर का एरिया लगाया गया था। इस बार हमारा लक्ष्य है कम से कम 9,000 हेक्टेयर हमें कवर करने। किंतु इस बार जैसे सभी किसान भाइयों को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं अभी तक 250 हेक्टेयर
2,500 हेक्टेयर ही हम किसान अभी तक लगा पाए हैं। बाकी किसानों ने रोकी हुई है क्योंकि ज़्यादा जल भराव से इसकी जो फसल की गुणवत्ता है बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है। अब किसान भाइयों को 2 तरीके मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जहाँ जल भर चुका है और जहाँ नुकसान हो चुका है, उसके लिए किसानों के लिए एक योजना हरियाणा सरकार ने खासकर चला रखी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। कोई भी किसान भाई जिसने खरीफ वाला प्याज लगाया है, वो अपने पोर्टल पे जाके मेरा फसल मेरा प्याज पे उससे पंजीकरण करके उसका प्रीमियम मेरा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत उसका जमा करवा दें। और अगर वो पानी भराव के कारण फसल खराब हो गई है तो 72 घंटे के अंदर विभाग को उसके बारे में क्लेम करके ऑनलाइन सूचना देने का कष्ट करें। अगर उनको किसी प्रकार का भी नुकसान हुआ है तो उसके मौके पर टीम आके मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू करेगी। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक प्याज की गंठी लगाई नहीं है, उनसे एक छोटा सा मेरी गुजारिश है कि मौसम विभाग के द्वारा अभी 3 से 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है, तो आप कुछ दिन हफ्ता भर एक बार जो अपनी प्याज की जो बुआई है उसको रोकिए। हफ्ता दिन के बाद में आप जो बेड है उनको ऊंचा बना के उसकी बुआई कीजिए। खासकर किसान भाइयों को ध्यान रखना है जहाँ से वो बीज लेते हैं उस बीज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं इसके साथ कुछ नवाचार की भी किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जहाँ पे देखा गया कि जो खरीफ वाला प्याज लगा था उसमें खुला पानी या ड्रिप का इस्तेमाल नहीं किया जाता और न ही मल्च का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी किसान भाई मल्च का इस्तेमाल करता है, जैसे उससे क्या होगा, मल्च में जो खरपतवार होती है बहुत कम होगी, उससे लेबर का खर्चा भी पड़ेगा और जो बल्ब की जो साइज होगी बहुत अच्छी साइज मिलेगी किसान भाई को। इसके अतिरिक्त ये भी इसका बेनिफिट होगा कि जो भी किसान भाई, अगर कोई किसान भाई सीधा प्याज लगाता है तो हरियाणा उद्यान विभाग की तरफ से उसको कोई सब्सिडी नहीं है, किंतु यदि वह मल्च के साथ या ड्रिप के साथ अगर खेती करता है तो हरियाणा विभाग उसको, उद्यान विभाग उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी देगी। सब्सिडी की जानकारी इस प्रकार है, अगर वो प्याज जो रजिस्टर्ड प्याज हो, जहाँ पे जो सरकारी बीज है वहां से अगर वो स्रोत करता है, जैसे करनाल से वहाँ सरकारी बीज खरीद के लगाता है, तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ का तो उसको प्याज उगाने का दिया जाएगा। अगर उसके साथ वो मल्च इस्तेमाल करता है तो 6400 रुपये प्रति एकड़ की वो सब्सिडी है। अगर वो ड्रिप भी करता है तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ का उसको लाभ दिया जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक खेती के हिसाब से वो खेती करें और विभाग के द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा दी गई जितने भी लाभ है उनका वो फायदा उठाएं। सर, गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, गुणवत्ता के मामले में किस लिए बेहतर मूंग माना जाता है? इसके बारे में जानकारी दें। जो बेल्ट है यहाँ का, हरियाणा के, राजस्थान की बात करूँ, अलवर का यहाँ का जो बेल्ट है, अभी करीब की यहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो इसकी जो प्याज है, प्याज के अंदर पंजेंसी का जो कंटेंट है वो यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और जो ग्रोथ है इसके भुरभुरी जमीन होने के कारण उसकी जो साइज है बल्ब का वो बहुत अच्छा बनता है। इस कारण यहाँ की जो गुणवत्ता बहुत अच्छी आती है।